वेबएक्स ऐप में प्रॉब्लम होने के कारण बीच में मीटिंग डिस्कनेक्ट की गई थी, इसीलिए अभी फिर से प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न ये पूछा था, गीता का भगवान कृष्ण है या नहीं। इसके लिए 7वें अध्याय में कौन से श्लोक है। पहले तो गीता का भगवान कृष्ण है या नहीं, इसका उत्तर दें। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, हाँ रोल नंबर बताइए। 3352। हाँ गीता। हाँ 3352। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। हाँ। गीता का भगवान कृष्ण इसलिए नहीं है कि भगवान के 3 कर्तव्य है। एक स्थापना का कार्य यानी पिता का कार्य वो उसके द्वारा नहीं होता है, एक बाप द्वारा ही होता है। दूसरा विनाश का कार्य भगवान करते हैं, वह वो विनाश का कार्य के लिए भी शास्त्रों में भी शंकर का नाम दिया हुआ है। अपना और जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, लेकिन बीज में सब समाये हुए होते हैं, लेकिन टहनी पत्तों में बीज नहीं होता है। उसी प्रकार परम पिता परमात्मा का कोई बाप नहीं होता है, लेकिन कृष्ण का तो माँ बाप बताया है कि जैसे कि वसुदेव और देवकी उसके माता है, लेकिन उसका संगोपन नंद और यशोदा ने किया है। तो उसी प्रकार भगवान को आदि पुरुष कहते हैं, लेकिन कृष्ण के बारे में कहीं भी उसको आदि पुरुष नहीं कहा है। उसी प्रकार गोपीपुरम में कृष्ण को शिवलिंग के सामने प्रार्थना करते हुए दिखाता है। इसका मतलब है कि कृष्ण से भी कोई ऊंचा है, और जो अपने से ऊंचा होता है उसके सामने प्रार्थना की जाती है। इस प्रकार श्लोक नंबर 6 का 7, 6 का 6, 7 का 6, 7 का 10, 7 इसमें भी इस बारे में उल्लेख किया गया है। हाँ, तो इन श्लोकों में किसमें क्या उल्लेख है ये बताइए। 7 के 7 का 10 में क्या उल्लेख है। 7 के 7 के 10 में बताया हुआ है कि हे पृथ्वीधर, सब प्राणियों का सनातन बीज मुझे जान, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज मुझे जान। यानी सब वही श्रेष्ठ है। और नीचे ये भी दिया हुआ है कि कहते हैं कि हर हर महादेव, सबके दुख हरने वाला, वह भी नहीं हूँ। यानी सर्वश्रेष्ठ परम पिता है। और 7 का 10 श्लोक ऐसा है, बीजम माँ सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, तेजः तेजस्विना अहम। हेलो। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, दूसरा प्रश्न ये है, भक्ति मार्ग में बहुत सारे लोग भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान के नजदीक पहुंचना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या समाधान देंगे। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो भक्ति का रिजल्ट चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, तो उनको आप क्या समाधान देंगे। पृथ्वीधर हम श्रेष्ठ। हेलो हेलो
हेलो, फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, मैं जवाब दूं? हेलो, और किसी का फोन अनम्यूट हुआ था? आपका तो प्रश्न हो गया ना। वेबएक्स ऐप में ही प्रॉब्लम है, इसीलिए अपने आप ही सभी के फोन अनम्यूट हो रहे हैं। तो जिन्हें आवाज सुनाई दे रहा है, कोई अगले व्यक्ति उत्तर दीजिए। हेलो। 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 हाँ दीदी, मैं दो बार हाँ जी। बता सकती हैं क्या? हाँ, हाँ, मैं क्या पहले बता चुकी हूँ, आवाज। तो वापस बता सकते हैं? हाँ, रोल हेलो। नंबर बताइए। हाँ जी, रोल नंबर बताइए 28658 माता जी। 28658। हाँ ठीक है, बताइए। हाँ, जैसे भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन वो वास्तविक परिचय जो है भगवान का वो नहीं जानते हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं उनको कि जो मनुष्य विद्वान आचार्य पंडित हैं या वेद शास्त्र आदि हैं, उनको पढ़ने से तो भगवान नहीं मिलता है। कि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो ज्ञान सुनाते हैं मुख से, जिसके लिए 7वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक बताया है कि वक्ष्यामि, मतलब मैं, और जो मैं बताता हूँ वो मेरे से सुन। तो सुन का मतलब है सन्मुख आकर बताते हैं, और भगवान तो ऊंच से ऊंच है, तो उनका परिचय कोई मनुष्य तो नहीं दे सकता। और उन्होंने आकर, जैसे दूसरे धर्म पिता होते हैं ना, तो उन्होंने आकर कोई धर्म ग्रंथ नहीं लिखा था, वास्तव में जो ज्ञान है वो मुख से ही सुनाया था। बाद में उनके फॉलोवर्स ने वो धर्म शास्त्र लिखे। तो ऐसे ही जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो गीता ज्ञान मुख से सुनाते हैं। कोई गीता शास्त्र आकर उन्होंने नहीं लिखा था, इसलिए उनको पढ़ने से तो नहीं होगा। जो ओरली सन्मुख ज्ञान सुनाया, उसी के द्वारा भगवान की पहचान मिलती है। और गीता में भी ये लिखा है भगवान उवाच, ये तो कहीं नहीं लिखा कि भगवान ने आकर लिखा है। और जैसे 7वें अध्याय का 26वां श्लोक है कि मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ, तीनों कालों को जानने वाला हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो जब ऊंच से ऊंच को कोई जान ही नहीं पाता, तो वे रास्ता तो नहीं बता सकते। तो जो भगवान आकर वास्तव में संगम युग में ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के आधार पर ही हम उन्हें पहचान सकते हैं, और उस ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हम उन्हें प्राप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, कब प्राप्त करते हैं मनुष्य? भगवान को ये कब प्राप्त हो सकते हैं, कब प्राप्त करते हैं? इसके लिए कोई श्लोक में नंबरवार उल्लेख है? पुरुषार्थ अनुसार। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ नहीं, अनुसार श्लोक में क्या उल्लेख आया है? श्लोक में क्या उल्लेख आया है? भगवान को कब प्राप्त करते हैं? कलयुग अंत में उसी के लिए ही श्लोक में कोई उल्लेख आया है? प्रयाण काले वाला दीदी, 7वें अध्याय का 30। हाँ, प्रयाण काल में मुझको तो जान सारी जाते हैं। दुनिया पहचानती है। देखिए, इसमें भी हाँ। अंतर है। प्रयाण काल में सारी दुनिया नास्तिक से नास्तिक भी मानेंगे ही, वो तो मानना ही है सभी को परम धाम जाने के पहले। लेकिन उसके पहले जो मानते हैं, पहचानते हैं भगवान को, उसके बारे में कोई श्लोक में उल्लेख है? इसमें वो लगेगा क्या, बहु नाम जन्म नामंती वाला? हाँ, सही है। हाँ, बहु नाम सही है जन्म नामंती ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो हाँ। मतलब बहुत जन्मों के अंत में जो ज्ञानी है ना, जो भगवान का दिया हुआ ज्ञान हाँ। है वो ग्रहण कर रहे हैं, वही बहुत जन्मों के अंत में मुझको पाते हैं। मतलब भगवान का प्रिय बनने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी क्या होना। होना जरूरी है?
ज्ञानी होना ज्ञानवान जरूरी होना है। जरूरी और है। ज्ञानी हाँ, के लिए इसलिए और भी कोई श्लोक आया श्लोक है। है? हाँ, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो तर्थम अहम स च मम प्रिय। माना जो ज्ञानी है और जो नित्य योगी है, जो एक भक्ति माना एक की अव्यभिचारी याद करने वाला है, वह विशेष है, क्योंकि ज्ञानी को मैं प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय। ठीक है माताजी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, माया के वशीभूत होने का कारण क्या है और माया के चंगुल से कैसे छूट सकते हैं? इसमें कारण भी बताना है और उसका उपाय भी बताना है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, रोल नंबर, हाँ रोल नंबर बताइए। 20267। ठीक है, उत्तर बताइए। हाँ ठीक उत्तर है, यह है, उत्तर ये बताइए। 7वां अध्याय का 15 श्लोक में ये उत्तर है, माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, आश्रित भावों के आश्रित हुए दुष्कर्मी नीति मनुष्य मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आते। और इसका जो उत्तर है, जैसे कि 7वां अध्याय का 14 नंबर श्लोक में बताया है, जैसे कि जो तन मन धना जो सर्वरूप से मेरी शिव बाबा का ही अव्यभिचारी शरण लेते हैं, वे इस बीजरूप माया को सहज ही पार कर जाते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, आपका उत्तर हो गया। आगे वालों के लिए प्रश्न है, आप अपना फोन, आप बड़े फोन से अगर जुड़े हैं तो आप अपने फोन का खुद ही म्यूट कर दीजिए अपना फोन, ठीक है? ये नहीं बहन जी, ये तो मेरा छोटा फोन है, मेरा बड़ा फोन नहीं है। छोटा फोन है, अच्छा ठीक है। हाँ, लेकिन आप अभी देखिए प्रॉब्लम हो रहा है ना ऐप में, इसलिए सबका फोन अपने आप ही अनम्यूट हो रहा है। तो ऐसे लोग बोलना शुरू कीजिए जो इसके पहले कभी उत्तर नहीं दिए हैं। अच्छा, ये आप ठीक है, आगे के और लिए प्रश्न है, और एक भाई है, दे दीजिए उनको। हाँ जी बहन, ओम शांति। हाँ ओम शांति, रोल नंबर बताइए। हाँ 8395। हाँ ठीक है, बताइए उत्तर। को क्या प्रश्न क्या है? हेलो, हाँ ठीक है, आपको अलग से प्रश्न पूछते हैं। हेलो, एक मिनट। देवताएं और भगवान की प्राप्ति में देवताएं और भगवान अलग अलग है, इस बात का महत्व भक्तों को समझना क्यों जरूरी है? उससे क्या नुकसान होता है भक्तों का? हाँ जी, देवताएं को जो पूजा करते हैं उनको जो प्राप्ति होते हैं वो होते हैं माने विनाशी और माने क्षणस्थायी। लेकिन जो भगवान से जो मिलता है वो होते हैं अविनाशी और चिरस्थायी। तो हमको समझना चाहिए, हम जो भगवान को जो पूजा करते हैं तो हमको समझना चाहिए कि हम जो पूजा करते हैं उसका जो प्राप्ति है वो कितने समय तक है, हमको वो कहाँ तक हमको प्राप्ति होते हैं, वो हमारी वो चिरस्थायी हैं या नहीं है। तो ये अंतर जानना चाहिए, तभी हम भगवान को पूजा करके माने जो चिरस्थायी जो अविनाशी जो है उसको भगवान से प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राप्ति के बारे में अंतर जानना चाहिए। ठीक है, इसके लिए श्लोक में क्या क्या उत्तर आया है ये बताइए। ये तो जनरल बात बताई, लेकिन गीता में भगवान ने क्या बताया है इन सब बातों के लिए? हाँ जी, ये इस 7 का 23 नंबर जो श्लोक है। हेलो, हाँ 7 का 23 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया कि हाँ जी, ये जो अंतवत तो फलन ऐसा तत् भगवती अल्प मेघसन देवन देवयोजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति नामोति। इसका अर्थ है कि उन अल्पबुद्धि लोगों को तो वो मनमाना फल
संगम सुखिन प्रमाण अपकारण विनाशी ही होता है, क्योंकि देवया जी मुझे न पा करके नमोद्वार बनने देवताओं को पाते हैं, और मेरे भक्त जो हैं वो मुझ सर्वोत्तम शिव समान बनने हीरो पारदारी महादेव को ही पाते हैं। और भी श्लोक हैं जिसमें जो बताया है कि देवताओं को जो पूछते हैं वो देवताओं को पाते हैं, जो पितरों को पाते हैं वो पितरों को पाते हैं, और जो मुझे जो भजते हैं वो मेरे ईशत्व भाव को अर्थात जन्म जन्म की रजाई भाव को स्वतंत्र भाव को प्राप्त करते हैं। ये और एक श्लोक भी है। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, आपका उत्तर हो गया। हाँ जी। आगे वालों के लिए प्रश्न है ये। आगे के लिए प्रश्न है, सामाजिक समस्याओं में जो बात पूछी थी, आज समाज की जो हालत है, इस तरह अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार जो होते जा रहा है, और मनुष्य के रूप में न रहकर जानवरीय जैसे संस्कार धारण किए हुए हैं, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है और इसका समाधान निवारण क्या है? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। नोट नहीं थाउ हेलो, रोल नंबर बताइए माता जी। हेलो, हेलो। हाँ, रोल नंबर बताइए माता जी। 27,988। 27,988। हाँ ठीक है, उत्तर बताइए। आज तो मनुष्य जानवर बन गए हैं। इसके लिए समाधान है 7 का 27 में। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए द्वंद्वों के मोह से कल्पांत काल में सब प्राणी संपूर्ण मूर्ता को पहुंच जाते हैं। उनका इच्छा कभी खत्म ही नहीं होती है, इच्छा जागृत होता ही रहता है। और 7 का 13 में भी है, तीन गुण युक्त भावों द्वारा मोहित हुआ यह सारा संसार इनसे परे अविनाशी भगवान को नहीं जानते हैं। है काम क्रोध जो है, राग द्वेष जो है, मनुष्य के तो कारण है, वो मूड बना देता है। मूड बनने के कारण वो अज्ञानी बन जाते हैं। अज्ञानी बनने के कारण उनका क्रोध आने के कारण बुद्धि नाश हो जाता है, और बुद्धि नाश होने से उनका पतन हो जाता है। तो सतरज जो 7 का 13 में है, सतरज तम जो गुण है, 3 गुण, इनके कारण ही भगवान को नहीं पहचानते हैं। और समाधान है समाज में जो व्यभिचार वेश्यावृत्ति बढ़ता है, उसके लिए 7 का 11 में समाधान दिए हैं। शिव बाबा ही बलवानों का काम देवता और लगाव झुका वाली आसक्ति से सर्वदा रहित बल हूँ। और हे विष्णु रूप भरत श्रेष्ठ सत युगादि के सदा स्थिर आत्मा वाले विष्णु लोकीय प्राणियों में धर्मानुकूल स्त्री संग की प्यार भरी अहिंसक और सुखदायी कामना हो। तो अभी हम ये काम क्रोध लोभ मोह से हम जब बाप की याद में रहेंगे और धर्मों के अनुकूल कामना के आचरण करेंगे, तो इसका निवारण हो सकता है। इसलिए जितना कायदा उतना फायदा। ठीक है माता जी। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। हाँ, ओम शांति।
आगे के लिए प्रश्न है, आगे के लिए प्रश्न है ये, मनुष्य जीवन की सारी समस्याओं का समाधान मनुष्यों को कैसे मिलेगा? मनुष्यों के जीवन में उनके जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान मनुष्यों को कैसे मिलेगा? इसके लिए क्या समाधान देंगे? हेलो हेलो हाँ हेलो। जी, हाँ ओम हाँ शांति। रोल नंबर बताइए। 8083। हाँ ठीक है, बताइए। जो हमारा जीवन में समस्या आता है जब हम भगवान से ज्ञान सुनेंगे, क्योंकि भगवान से जो ज्ञान सुनते हैं उसको कोई वेद शास्त्र आदि मनुष्य से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर समस्या का समाधान भगवान से मिल सकता है। इसलिए 7:29 में भी बताया, जो जरा और मृत्यु का निवारण के लिए भगवान का शरण में जाते हैं वो सब अच्छे बुरे कर्मों को भी जान जाते हैं, तो इसलिए उसका कोई प्रश्न नहीं रहता। वो प्रसन्नचित्त बन जाता है। और ये जो बात बताई आपने पहली वाली, उसके लिए कौन सा श्लोक है? वो 7 अध्याय का 2 नंबर में बताया, ज्ञानते हम सभी ज्ञानमिदम श्लोक वक्ष्यामि बता अस्य सकते हैं? हाँ, हाँ 7 अध्याय का 2 नंबर, ज्ञानते हम सभी हाँ ज्ञानमिदम वक्ष्यामि अस्य यद गत्वा न यह भूय अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मैं तुझे ज्ञान सहित विशेष ज्ञान अर्थात एडवांस ज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर स्वदर्शन चक्रधारी बने तू पुनः असार संसार में किसी से भी जानने की इच्छा नहीं रखेगा। ठीक है। और एक प्रश्न है, यहाँ मनुष्य जब मूढ़ बन जाते हैं तो उससे क्या परिणाम होता है? जो मूढ़ मनुष्य बन जो जाते हैं, इच्छा द्वेष के कारण मूढ़ बन जाते हैं तो उससे वो अपना क्या नुकसान करते हैं? वो इच्छा दोष से मूढ़ बन यहाँ जाने जो से 13वें श्लोक में बात आई ना, 13वें श्लोक में बात आई है कि भगवान को नहीं जानते हैं। हाँ, इच्छा द्वेष के कारण मूढ़ बन जाने से वो भगवान को नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। अच्छा, और एक भाई है, आप रोल नंबर दे दीजिए। हाँ बहन जी, ओम शांति। हाँ ओम शांति। रोल नंबर हाँ 23,622। ठीक है। आपके लिए प्रश्न है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, इसे 7वें अध्याय के श्लोकों से कैसे सिद्ध करेंगे? अच्छा, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, 7वें अध्याय में इसका समाधान आया है। 7 अध्याय का 10 नंबर में बीजमं सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनं बुद्धि बुद्धिमताम् अस्मि बल बल तेजो तेजस्विनां। यहाँ पर जो सनातन बीज बताया है, ये बीज मनुष्य सृष्टि का पिता है। उनका साकार में कोई पिता नहीं है, वो आदि पुरुष है। कृष्ण का तो पिता दिखाया है ना, जन्म देने वाला पिता वसुदेव, पालन करने वाला पिता नंद, ये सब दिखाया गया है। इसीलिए गीता का भगवान नहीं बन सकते हैं। दूसरी बात है, भगवान प्राणियों का उद्गम और समस्त जगत का उत्पत्ति और विनाश करता, ये 7 अध्याय का 7वें नंबर में है। एक जोनि ने भूतानी सर्वाणी, ये 6 नंबर का 7 अध्याय का 6 नंबर है। एक जोनि ने भूतानी सर्वाणी इति उपधारय अहं कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय तथा। यहाँ पर जो प्रभव और प्रलय बात आता है, उत्पत्ति और विनाश,
विनाश के लिए भगवान शंकर को कहा जाता है, जो कृष्ण को नहीं, भगवान कृष्ण को विनाश करता नहीं है। किसी भी धर्मशास्त्र में विनाश करने के लिए कृष्ण को दिखाया नहीं है। और तीसरी बात है श्रेष्ठतर, भगवान से श्रेष्ठतर और कोई नहीं है। लेकिन अगर वो भगवान है तो वो शिवलिंग में पूजा क्यों करते हैं? शास्त्र में श्री कृष्ण शिवलिंग का पूजा करते हुए दिखाया गया है। इन सब तमाम बातों से सिद्ध होता है कि भगवान, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। ठीक है, हाँ जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे अच्छा। के लिए प्रश्न है। हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। भगवान के संपूर्ण स्वरूप का परिचय कौन दे सकता है, और इसके बारे में जो श्लोकों में आया हुआ उल्लेख है वो बताइए। ओम शांति बहन जी। हेलो, हाँ ओम जी, शांति। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 11,357। 11,000। हाँ, 11,357। ठीक है, बताइए। भगवान का परिचय है, भगवान के सिवा और कोई नहीं, भगवान का संपूर्ण परिचय कौन दे सकता है, ये प्रश्न है। भगवान का संपूर्ण परिचय भगवान के सिवा कोई नहीं दे सकता। 7 का 1 श्लोक है। भगवान का परिचय स्वयं भगवान ही देते हैं। भगवान का परिचय सिर्फ भगवान के सिवा कोई नहीं दे सकता है। इसका श्लोक यह है, मयि आसक्त मना पार्थ योग युंजम मदाश्रय संशय समाग्र माँ यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। पृथ्वीशर, मेरा आश्रय लेने वाला, मेरे सौम्य रूप में आसक्त हुए मन वाला, योग लगाते हुए मेरे व्यक्त अव्यक्त संपूर्ण स्वरूप को जिस प्रकार अतुट श्रद्धा से संशयहीन हुआ जानेगा, उसे विस्तार पूर्वक मेरे सन्मुख होकर सुन। ठीक है, इसमें जो बात खास आई है, भगवान ने अपना परिचय देते हैं, वो वाक्य बताइए। भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं, ये बात स्पष्ट करने वाला वाक्य बताइए इस श्लोक में। एक मिनट। एक मिनट। एक मिनट। मेरे सन्मुख ये जो है ना बहन जी, असंशय ज्ञाय, जो लास्ट लाइन है ना, असंशय ज्ञास्यसि तत् शृणु, मतलब विस्तार पूर्वक मेरे सन्मुख होकर सुन। मेरे सन्मुख होकर सुन मतलब मेरे सामने होकर बैठ के सुनेंगे ना, तो मैं ही सुनाऊंगा। ऐसा ठीक उसका है, अर्थ। इसमें जो वाक्य आया है, मेरे संपूर्ण स्वरूप को जिस हाँ, प्रकार संशयहीन हुआ जानेगा, उसे हाँ, सुन। बराबर। ठीक है, और इसके अलावा इसी श्लोक की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, इस श्लोक का तो हो गया, और इसके अलावा और कोई श्लोक में उल्लेख है कि भगवान अपना परिचय संपूर्ण खुद क्यों देते हैं? और कोई गुरु, विद्वान, पंडित वो क्यों नहीं दे सकते? भगवान को ही क्यों देना पड़ता है खुद का परिचय? जी, इतना यही मुझे पता है। अच्छा, चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और किसी को इस बात का अगला उत्तर पता है तो बताइए।
हेलो ओम शांति धवल हाँ जी 2511 हाँ ठीक है बताइए। सातवें अध्याय का 26 में बताया है कि मुझको कोई नहीं जानता है, हाँ यानी भगवान कोई हम्म किताब नहीं लिखते तो वो अपना परिचय औरली मुख से सुनाते हैं, हम्म यानी हम्म अर्थात न कोई मनुष्य ना ही कोई ग्रंथ भगवान का परिचय दे सकते हैं, यानी भगवान ही स्वयं अपना परिचय देते हैं। यानी सातवें अध्याय का भाई ने बताया वो पहला, सातवें अध्याय का 26 और सातवें अध्याय का पहला, तीनों साबित होता है। हम्म ठीक है। जी अगला प्रश्न है आपके लिए। जी भगवान जी सर्वव्यापी नहीं है, इसके लिए श्लोक और वो किस तरह से लागू होता है वो वाक्य भी बताइए। भगवान सर्वव्यापी नहीं है उसके लिए ये श्लोक तो कई बार मुरलियों में भी आता है। ये सातवें अध्याय का 6वां श्लोक है दीदी। कैसे? जड़ चेतन सार मूर्ति रूप देह शिव समान आत्मा तो खुद को और शिव सदाशिव ज्योति बाबा ज्योति बिंदु बाबा जड़ संगम प्राणी मात्र सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम युग में चतुर्युग में नहीं है। यहाँ तो केवल ये बात आई है कि वो उद्गम है, एक ही मूर्ति जो है वो उद्गम है इस सृष्टि का, इस बात के लिए ये श्लोक है। लेकिन सर्वव्यापी के लिए मुरलियों में जैसे उल्लेख आता है ना हम तेषु ते मई। नहीं बता पाऊंगा दीदी। ठीक है कोई बात नहीं। आप और एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जी ये सारा संसार कलयुग के अंत में मूर्ता को पहुंचता है, इसके लिए कौन से श्लोक में उल्लेख आया है? ये संसार कलयुग अंत में मूर्ता को पहुंचता है। अभी क्लास में ही कोई माताजी ने श्लोक नंबर बताया था कुछ देर पहले ही। मूर्ता वाला सॉरी कनेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, भगवान को ज्ञानी आत्मा पसंद है, इसके लिए श्लोक पता है? भगवान ज्ञानियों को पसंद करते हैं, इसके लिए कोई श्लोक? सातवें अध्याय का 19वां ज्ञानवान हाँ बहुनाम जन्म अंत अंते मां वो वाला बहुनाम जन्मनाम अंते ठीक। ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्व इति स महात्मा सुदुर्लभ। हाँ ठीक है, इसमें ज्ञानी भगवान को पाता है ऐसा उल्लेख है। इसके पहले ही 17वां श्लोक है, इसमें इस बात का उल्लेख है ज्ञानी को मैं प्रिय हूँ और मुझे ज्ञानी प्रिय है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त। जी जी ठीक है ठीक है ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आज वेबएक्स ऐप्स के प्रॉब्लम के कारण क्लास वैसे भी शुरू होने में टाइम हुआ है, लेकिन सभी लोग इतना लंबे समय तक नहीं जुड़ सकते हैं, इसीलिए अभी का क्लास यहाँ तक ही। और अभी तक जो प्रश्न पूछे हैं, वैसे तो समस्या समाधान में जितनी भी बातें बताई थे वो सारी ही बातों के प्रश्न पूछे हैं अभी के क्लास में। तो एक बार उन सब का उत्तर रिपीट करते हैं। बाकी अभी जो भी ठीक से जुड़ नहीं पाए, यदि आप जिनको जानते हैं तो हो सकता है वेबएक्स ऐप में बड़े फोन से जुड़ने में प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोग 10 बजे के क्लास में डायलिंग नंबर से जुड़ सकते हैं। ऐप्स में जुड़ने में प्रॉब्लम हो रहा है तो जो भी लोग
अभी भी जुड़े थे लेकिन ठीक से क्लास नहीं कर पाए, तो 10 बजे के क्लास में जुड़ सकते हैं। अभी तक पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर। व्यक्तिगत समस्याओं में से पूछा था कि माया के वशीभूत होने का परिणाम क्या है और माया से कैसे छूट सकते हैं, कैसे पार कर सकते हैं। तो 7वें अध्याय का 15वां श्लोक, श्लोक नंबर 15। ये तो दुनिया में एक कॉमन समस्या है, सब सोचते हैं इस माया के चंगुल से हम कैसे निकले। तो माया के चंगुल में फंसने का तो कारण जानते हैं। श्लोक नंबर 27, 27वें श्लोक में जिस तरह उल्लेख आया है, इच्छा द्वेष के कारण ये संसार मूढ़ बना है और फिर ऐसे माया के जाल में फंस गया तो माया द्वारा ज्ञान हर लिया जाता है। माया के वशीभूत होने माया के वशीभूत होने का परिणाम यह है कि माया द्वारा ज्ञान हर लेने से आसुरी भावों के आश्रित हुए दुष्कर्मी मूर्ख लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। और इसका उत्तर है 15वें श्लोक में तो माया के वशीभूत होने से बताया मूर्ख बन जाते हैं, दुष्कर्मी बन जाते हैं, तो ज्ञान ही बुद्धि से उड़ जाता है, तो भगवान को न जानते हैं न भगवान की शरण में जाते। और इसका उत्तर बताया है माया के चंगुल से छूटने का, दुखों से छूटने का। 7वें अध्याय का ही 14वां श्लोक नंबर 14 में है कि जो भगवान की ही शरण लेते हैं वो इस माया से पार कर जाते हैं। अगला ये प्रश्न पूछा था, भगवान को कौन प्रिय है और भगवान का प्रिय बनने के लिए जैसे भक्ति मार्ग में लोग सोचते हैं घर बार छोड़ना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तो वास्तव में इसकी सच्चाई क्या है? भक्तों को ये बात किस तरह बताएंगे कि भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के नजदीक कैसे जा सकते हैं। तो भगवत गीता में कहीं भी तपस्याओं की बात नहीं आई है। भगवान को जो प्रिय है उनके बारे में उल्लेख आया है 17वें श्लोक में। श्लोक नंबर 17 में उल्लेख आया है, जो तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, एक भगवान की याद वाला सदा योगी और ज्ञानी भगवान को अति प्रिय है। और ऐसे प्रिय इसलिए होते हैं जो वाला है, जो 18वें श्लोक में 7वें अध्याय के ही श्लोक नंबर 18 में उल्लेख है, वह ज्ञानी योगी एक भगवान की सर्वोत्तम गति में ही आधारित है। ज्ञानी का प्रिय होने का कारण क्या है? भगवान ज्ञानियों को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो भगवान की सर्वोत्तम गति पर आधारित है। अब ऐसे ज्ञानियों को क्या प्राप्ति होती है? तो श्लोक नंबर 19, श्लोक नंबर 19 में बताया है, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानी भगवान को पाता है। तो ज्ञानी आत्मा बनेंगे, एक भगवान की याद करने वाले बनेंगे, तो भगवान की सर्वोत्तम गति में ही जो आधारित होंगे, तो ऐसे ज्ञानी भगवान को प्राप्त करते हैं। और इसके लिए घर बार वगैरह छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला व्यक्तिगत समस्याओं में प्रश्न पूछा था कि आज की दुनिया में सभी बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं कि कई सुझाव केंद्रों में जाने के बाद भी उनको अपने प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता है। जीवन सुचारू रूप से चले उसके लिए क्या तरीका है? तो मनुष्य तो इसका समाधान दे ही नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य खुद ही जाल में फंसे हुए हैं। इसीलिए बताया, जो इस सृष्टि से न्यारे है, तुरिया है, तो भगवान ही इन सारी समस्याओं का समाधान बता सकते हैं, जिसके लिए 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में उल्लेख आया है। कैसे समाधान मिलेगा समस्याओं का? तो श्लोक नंबर 2 में ये बात आई है, भगवान विशेष योग सहित ज्ञान को पूरी तरह बताते हैं, जिसे जानकर इस संसार में कुछ भी जानने योग्य नहीं बचेगा।
गीता के इन श्लोकों से ज्यादातर कई लोग ये सोचते हैं कि भगवान तो केवल धार्मिक बातों को ही बताते हैं, लेकिन धर्म वास्तव में कर्म जो है उसके साथ धर्म जुड़ा हुआ होगा, धारणाएं जुड़ी हुई होगी, तभी तो मनुष्य समस्याओं से निकल पाएगा। तो इसीलिए भगवान तो खास कर्मों की गति में धारणा अर्थात धर्म की बातें बताते, और उन बातों को भगवान के उस ज्ञान को जानने के बाद एक तो समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे और दूसरा और कुछ भी जानने योग्य नहीं बचेगा। और 7वें अध्याय के 29वें श्लोक नंबर 29 में इसका समाधान बताया है कि जो मुक्ति अर्थ, दुखों से मुक्ति अर्थ जो भगवान का सहारा लेते हैं, वो अपने 84 जन्मों के पार्ट को और सारे कर्मों को जानते हैं। तो समस्याओं का कारण है पूर्व जन्मों के कर्म, जन्म जन्मांतर की हिसाब किताब की रील। तो भगवान से ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन सारे रहस्यों को जान जाते हैं और भगवान का ही सहारा लेने वाले दुखों से भी मुक्त हो जाते हैं, तो समस्याओं से भी पार हो जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि देवताएं और भगवान एक नहीं है, अलग है, इसे जानना क्यों जरूरी है? भक्तों के मन में इस बात के लिए कैसे महत्व बिठाएंगे? तो इसका उत्तर है, एक तो बात है देवताओं के लिए 33 करोड़ देवताएं कहा जाता है, भगवान के लिए कभी बहुवचन में शब्द प्रयोग नहीं करते क्योंकि भगवान एक है, गॉड इज वन। दूसरी बात है, भक्तों के मन में ये जो भावना है कि हम किसी की भी भक्ति करें लेकिन वो दिल की भावना भगवान तक पहुंच जाएगी, तो वास्तव में ऐसे नहीं होता है। इसीलिए ही भक्तों को उनके दुखों से जिस तरह छुटकारा पूरी तरह मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। उसका कारण ये है कि महत्व नहीं जानते, वास्तव में देवताएं और भगवान अलग है और उनकी भक्ति का फल वो भी अलग ही होता है। इसीलिए श्लोक नंबर 23 श्लोक नंबर 23 में बात आई है, देवान देव यजो यान्ति, देवताओं के भक्त देवताओं को पाते हैं और भगवान के भक्त भगवान को पाते हैं। अब ऐसे भगवान ने गीता में क्यों बताया है? क्योंकि देवताओं के भक्त जो है वो उनको पाते हैं, तो उसका परिणाम 20वें श्लोक में बताया, श्लोक नंबर 20 में, कामनाओं से अपरिहित ज्ञान वाले अपने स्वभाव से बंधे हुए दूसरे देवों की शरण में जाते रहते हैं। ऐसे जो देवताओं के भक्त हैं, जो कामनाओं की इच्छाओं के कारण दूसरे देवताओं की शरण में जाते हैं, उसका परिणाम क्या होगा? तो 23वें श्लोक में श्लोक नंबर 23 में बताया कि उन अल्प बुद्धि लोगों का तो वह फल विनाशी ही होता है। जो देवताओं की शरण में जाते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो इच्छाएं तो ढेरों है लेकिन देवताओं की आराधना कर रहे, तो ऐसे अल्प बुद्धि लोगों का फल विनाशी है। अर्थात जरूर भगवान को भजने वालों का फल अविनाशी होगा। तो इसीलिए देवताएं अलग और भगवान अलग है। और हम जिस भक्ति की राह में चले हैं भक्त लोग, तो सही कर रहे या गलत, ये उन्हें एहसास जब तक नहीं होगा तब तक प्राप्ति जो होनी चाहिए वो भी नहीं हो सकती। अगला समस्या में, धार्मिक समस्याओं में प्रश्न खास है कि गीता का भगवान कृष्ण है या नहीं। तो वास्तव में गीता का भगवान कृष्ण नहीं है और इस बात का महत्व समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि गीता मानवीय जीवन के परिवर्तन का शास्त्र है और उसका कर्ता धर्ता, उसका रचयिता को ही अगर हम जानेंगे नहीं तो फिर जिस तरह से परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हो सकता, गलत फहमी में जीते रहेंगे। और 7वें अध्याय का सार हम देख रहे हैं, इसलिए केवल 7वें अध्याय में जो उल्लेख आया है उस हिसाब से हमने देखा कि 7वें के 10वें श्लोक में श्लोक नंबर 10 में बात आई है, जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। इसमें बात है कि भगवान सब प्राणियों का सनातन बीज है। बीज अर्थात शुरुआत,
कोई भी वृक्ष की शुरुआत उसके बीज से होती है, और ये है मनुष्य सृष्टि रूपी अर्थात प्राणियों का सृष्टि रूपी वृक्ष। तो इसके लिए ही गीता में एक शब्द आया है अश्वत्थ वृक्ष के रूप में। तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज वो पिता, वो स्वयं ही मनुष्य सृष्टि का पिता है, और यहाँ पिता अर्थात उनका साकार में कोई पिता नहीं होता है, वो आदि पुरुष है। लेकिन कृष्ण के लिए ऐसी बात लागू नहीं होती, क्योंकि कृष्ण के माता पिता दिखाए हुए हैं शास्त्रों में, उनकी पालना भी दिखाई हुई है। और दूसरी बात, शास्त्रों में कहीं भी कृष्ण को आदि पुरुष के रूप में नहीं दिखाया गया है। और इसका दूसरा प्रूफ 7वें अध्याय का 6वां श्लोक, श्लोक नंबर 6, इसमें उल्लेख है भगवान सभी प्राणियों का उद्गम है, उत्पत्ति करता है और विनाश करता है। और जैसे कि हमने देखा, उत्पत्ति करता और उद्गम अर्थात शुरुआत अर्थात पिता का कर्तव्य। और 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में तो स्पष्ट उल्लेख है कि कृष्ण बीज नहीं है, पिता नहीं है, क्योंकि वो पालना लिए हुए है माता पिता से। और दूसरा कर्तव्य है भगवान के रूप में विनाशकर्ता का। तो श्री कृष्ण को कहीं भी शास्त्रों में विनाशकारी के रूप में नहीं दिखाया जाता, विनाशकारी प्रलयंकारी के रूप में तो महादेव शंकर का गायन है। और दूसरा अगला प्रूफ ये है 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, जिसमें उल्लेख है भगवान से श्रेष्ठतर अन्य कुछ भी नहीं है, कृष्ण श्रेष्ठ नहीं है। इसका प्रूफ श्री कृष्ण को गोपेश्वरम में शिवलिंग की उपासना करते हुए दिखाया। जो ऊंच से ऊंच है, सर्वोत्तम है, वो किसी की आराधना नहीं करेंगे, लेकिन कृष्ण को शिवलिंग के सामने उपासना करते हुए दिखाया है। अगला प्रश्न ये था कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके लिए क्या प्रूफ है 7वें अध्याय में? तो 7वें अध्याय का 12वां श्लोक नंबर 12, इसमें जो उल्लेख आया है न अहम तेषु ते मयि, वास्तव में बीज से सारा वृक्ष निकलता है, अर्थात बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है, लेकिन बीज उन सारे वृक्ष में समाया हुआ है ऐसे नहीं कहेंगे। अर्थात पत्ते में बीज हो, टहनियों में बीज हो, ऐसे नहीं कहेंगे, लेकिन ये सारे टहनियाँ, पत्ते, फूल, वो सारे ही बीज में समाये हुए होते हैं, तभी तो वृक्ष का विस्तार होता है। तो इसी तरह से यहाँ भी भगवान सारे जो भी इस मानवीय सृष्टि रूपी वृक्ष के टालियाँ, पत्ते, फूल है, उसमें समाया हुआ नहीं है, लेकिन वो सब, किंतु वो मेरे में समाये हुए हैं, इस तरह उल्लेख आया है। तो इससे ही स्पष्ट है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अगला प्रश्न ये पूछा था कि भगवान के संपूर्ण स्वरूप का परिचय कौन दे सकता है, क्योंकि भगवान से ही माया, भगवान को जानने से ही माया के चंगुल से पार हो जाते हैं। भगवान को जानने से ही जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है। तो भगवान को जानने के लिए उनका परिचय देगा कौन? उसके लिए समझा जाता है साधु संत, विद्वान, पंडित, आचार्य वगैरह परिचय देंगे, लेकिन वास्तव में श्लोक नंबर 26 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि मुझे कोई नहीं जानता है, मैं सबको जानता हूँ, लेकिन भगवान को कोई नहीं जानते हैं। और जब जानते नहीं है तो फिर परिचय कैसे देंगे? वैसे भी भगवान बीज है, पिता है, तो कोई भी पिता का परिचय उनके बच्चे नहीं दे सकते हैं। पिता स्वयं अपना परिचय भले दे, लेकिन बच्चे उनका परिचय पूरी तरह यथार्थ रीति नहीं दे पाएंगे। इसी तरह यहाँ भी भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं, जिसके लिए 7वें अध्याय का पहला श्लोक, फर्स्ट श्लोक में ये बात का उल्लेख है, मेरे संपूर्ण स्वरूप को जिस प्रकार संशयहीन हुआ जानेगा उसे सुन। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि भगवान का परिचय स्वयं भगवान देते हैं, और भगवान कोई किताब वगैरह नहीं लिखते हैं,
तो ओरली सन्मुख सुनाते हैं। इसका प्रूफ गीता में जो उल्लेख है भगवान उवाच, और कोई भी धर्मशास्त्र में उवाच भगवान ने कहा ऐसे नहीं बोला गया है, क्योंकि वो सब धर्म ग्रंथ जो है फॉलोअर्स ने बैठ करके लिखे हैं। लेकिन यहाँ भगवान स्वयं ओरली अपना परिचय देते हैं और सारा अतः ज्ञान भी देते हैं। और अगला प्रश्न ये पूछा था, सामाजिक समस्याओं में समाज में बढ़ती जा रही अनैतिकता और का कारण आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मनुष्य जो दूर होते जा रहा है, उसका कारण क्या है जो मनुष्य इस तरह से जानवरियत की चलन वाले हो गए। तो इसका कारण खास है 7वें अध्याय का 27वां और 13वां श्लोक। श्लोक नंबर 27 में बताया, इच्छा द्वेष से उत्पन्न द्वंद्वों के मोह से कल्पांत में सब प्राणी मूर्ता को पहुंचते हैं। और ये इच्छा द्वेष के निर्माण होने का कारण क्या है? देहभान। और देहभान के लिए ही श्लोक नंबर 13 में 13वें श्लोक में खास इस बात का भी उल्लेख है, 3 गुण युक्त भावों द्वारा, सत रज तम, इन 3 गुणों के भावों द्वारा ये संसार मोहित हुआ है। और इसके कारण ही वो भगवान को जानते नहीं है, तो माया के प्रभावित होकर के मूर्ता को पहुंच जाते हैं। और अगला प्रश्न ये पूछा था, एक तो समाज की ये जो हालत है, आजकल पारिवारिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसका कारण है आपस में बनता नहीं है, व्यभिचार दोष, और इन सब बातों का निवारण क्या है? तो उसके लिए 7वें अध्याय का 11वां श्लोक, श्लोक नंबर 11 में इसका उल्लेख है कि प्राणियों में धर्मानुकूल कामना, अर्थात आज तो लोग व्यभिचारी बन चुके हैं पूरी तरह से, और इसी के कारण परिवार टूट रहा है, समाज भी बिगड़ता जा रहा है। और इसके लिए जरूरी है धर्मानुकूल कामना, धर्म के अनुसार, कायदे अनुसार ही मनुष्यों का आचरण हो, जो कि जो फाउंडर है, मनुष्य ही सबसे पहले देवता थे, तो ऐसा देवताई आचरण मर्यादा वाला जब मनुष्य धारण करेंगे, तभी समाज में सुधार हो सकता है। तो इस तरह से आज के श्लोक टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर है। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।